के जीवन में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है। एक बंदा एक बगीचे से निकल रहा था, निकलता वक्त एक पेड़ से एक एप्पल नीचे गिरा और उस गिरते हुए एप्पल को देखकर उसने सोचा ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। कौन है वो? न्यूटन। अर्थात मुझे ये समझ में आता है कि उस दिन पेड़ से सेब का गिरना न्यूटन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब चंद लोगों ने मिलकर एक शख्स को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया और उसको ये बोला ये जगह तुम्हारे बैठने के लिए नहीं है। दुनिया उनको किस नाम से जानती है? अर्थात मुझे ये समझ में आता है कि महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर धक्का देना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और ऐसा ही टर्निंग पॉइंट था राहुल मकरानी का। मैंने डायरेक्ट सेलिंग सर जब ज्वाइन किया, मुझे इतना पता नहीं था कि ये बिजनेस कैसे होता है, क्या होता है। मैं एक दिन रात को किसी स्थान पर उतरा, थोड़ा लेट हो गया था, रात को ठंड का टाइम था और वहां पर ऑटो की व्यवस्था नहीं थी। मैं पैदल पैदल चल रहा था, थोड़ा सा सुनसान जगह पर गया और जाकर मैंने क्या देखा कि कुत्ता आया और जोर जोर से मुझे भौंकने लगा। ये उस समय की बात है जब कुत्ता काटने पर 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे। वो भौंकने लगा। मैंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उसको दे मारा। जैसे मैंने उसको एक छोटा सा पत्थर मारा, थोड़ी देर के बाद में क्या देखता हूं, वो लगातार भौंकता रहा और पीछे से 4-6 कुत्ते और आए और वो भी भौंकने लगे। अर्थात मुझे समझ में ये आता है कि रात को 2 बजे एक कुत्ता बिना किसी उद्देश्य के चिल्ला के अपने 4 साथियों को इकट्ठा कर सकता है, तो हम लोग तो यहाँ पर इंसान और वेस्टेज हमारे साथ में है यहाँ पर। हेलो, जो सोचोगे ना वो होगा। जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, और जब भी जिंदगी मौका देना चौका लगा दो। सर, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो 4 लाख महीना कमाते? हेलो सर, नहीं कमाते तो धिक्कार है। हेलो सर, पता है आप में से कोई भी शख्स को यह पता नहीं होगा कि आपका बॉडी का कीमत कितना है। नहीं पता ना? आ जाना मीटिंग के बाद में, ऑनलाइन खड़े खड़े 2 करोड़ में सौदा करवा दूंगा आपका। 2 किडनियां 25-25 लाख की। हाँ, आंख का, लीवर का अच्छे से 2 करोड़। हेलो, अर्थात हर बंदे का वैल्यू 2 करोड़ है। और मारवाड़ी के हिसाब से मैं सोचता हूं तो अगर 4 लाख महीना अगर आप नहीं कमाते तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हो दोस्त। ये वेस्टीज सिस्टम है, अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्त। आज यहां पर जितने भी ऐसे शख्स हैं जो पहली बार इस सब को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ध्यान रखना, आप में से कई लोग भगत हैं, है ना? कोई शिव जी का भगत है, कोई हनुमान जी का भगत है, अपने अपने इष्ट के आप सब भगत है। तो आज ये 3 दिन का प्रोग्राम होने के बाद मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, इस जीवन में कभी भी आप अपने भगवान से ये शिकायत नहीं कर पाओगे कि आपको अमीर और कामयाब बनने का मौका नहीं मिला। कैसे? आपने जिंदगी भर, एक बार जोरदार खुद के लिए ताली बजा दीजिए। क्या होगा, आप जिंदगी भर अपने भगवान इष्ट की प्रार्थना करेंगे, उनको सुनेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि हमारे जीवन का अंतिम दिन आएगा और जिंदगी भर पूजा पाठ करते हुए हम क्या मांगते हैं? भगवान हमें गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, बैंक बैलेंस दे दे। सर, ऐसा ही बोलते हैं ना। और एक दिन क्या होगा, हमारे जीवन का लास्ट टाइम आएगा और हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। और उसके बाद में हम जब स्वर्ग में जाएंगे, कहां जाएंगे भाई? कल्पना करें तो नरक की क्यों करें यार। तो स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग का सीन, माना कि आप शिव जी के भगत हो तो स्वर्ग का सीन ऐसे होता है, ये एक गेट होता है, यहां से आपको आना, यहां पर शिव जी बैठे होंगे ऐसे, पास में पार्वती जी भी बैठे हैं वहां पर, है ना? और आपको ऐसे दर्शन करके और आगे निकल जाना है। आपका भी नंबर आएगा वहां पर। और जैसे ही आप भगवान के सामने पहुंचोगे तो ये जैसे सामने भगवान इनके सामने पहुंचे तो आपने पीठ फेर दी। शंकर भगवान का दिमाग खराब। रे भगत, पूरी जिंदगी तूने मेरी पूजा अर्चना की और आज जब मैं स्वयं साक्षात तुझे दर्शन दे रहा हूं तो तूने भगत मुंह फेर लिया। अब हमारा क्या? पूरी जिंदगी का वो गुस्सा भरा हुआ, एकदम भगवान के सामने ऐसे देखकर, आप हो शंकर भगवान? बोले हाँ भगत, मैं हूं शंकर भगवान। मैं आपको भगवान भगवान नहीं मानता। बोले क्या हुआ भगत? बोले जिंदगी भर मैंने पूजा की, मेरी पूजा में कोई कमी? बोले नहीं। बोले हर सोमवार को मैंने हर समय पूजा आरती व्रत की, उसमें कोई कमी? बोले नहीं। हर महाशिवरात्रि को सारी रात मैंने तांडव किया, उसमें कोई कमी? बोले नहीं। जब भगवान मेरे किसी चीज में कमी नहीं थी और पूरी जिंदगी मैं आपसे मांगता रहा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, रुपया दे दे, आपने नहीं दिया, तो भगवान मुस्कुरा के बोलेंगे इधर एक ऑपरेटर बैठा होगा, ऐसा एलईडी वहां पर भी लगा हुआ है ना? मैं गया नहीं, बाकी मुझे ऐसा पता है।
तो उसको ऑपरेटर को इशारा करेंगे, हाँ भाई ऑन कर दो, वो ऑन करेगा। फिर वहां पर वहां पे स्क्रीन पे दिखाएंगे एक बंदा 10वीं क्लास में फेल हो गया, फेल होने के बाद में वो फॉरेन में जाके पेट्रोल पंप पे नौकरी करता है, जिंदगी में भारी उत्पात होती है, और फिर सामने धीरू भाई का फोटो दिखाते हैं। शंकर भगवान पूछेंगे जानता है इसको? बोले हाँ। शंकर भगवान बोलते हैं हाँ जानता। कौन है? बोले धीरू भाई अंबानी। अच्छा। उसको बोलते हैं ऑपरेटर को नेक्स्ट। वो दूसरी वाला दिखाते हैं, एक बंदा आकाशवाणी देहरादून में जाता है, उसकी आवाज रिजेक्ट कर दी जाती है, उसके बाद में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाता है, तो डायरेक्टर उसको ये बोलते हैं या तो गर्दन कटवा के या पैर कटवा के, तेरी लंबाई बहुत ज्यादा है, और फिर फोटो दिखाते हैं। बोले ये कौन है? बोला अमिताभ बच्चन। अब इससे पहले कि शंकर भगवान तीसरा वीडियो ऑन करवाए, वो बोलता है अरे भगवान, अगर मुझे दुनिया में जाने का मौका मिले तो मैं बोलूं काहे के भगवान, मैं पूछ रहा हूं अमीर क्यों नहीं बनाया? आप कभी अमिताभ को दिखा रहे हो, कभी धीरू भाई को दिखा रहे हो, अरे रुक, तीसरा वाला दिखा। अब तीसरा वाला दिखाएंगे उसको आज की मीटिंग का फोटो। इस हॉल में आप बैठे हुए हैं, ग्रैंड प्लाजा में दिखा रहे हैं इसी मीटिंग का फोटो, और आपका उसमें जूम करके दिखाएंगे ये, हाँ भगवान ये मैं हूं भगवान, ये तो मैं, हेलो हाँ। उसको बोलेंगे झूम कर एकदम, भगवान मैं हूं, ये तो तू है? बोले हाँ। अब बोले इसके आगे वाला दिखा। अब उसके आगे वाला दिखाएंगे ये लग्जरियस कार, साल में 2 बार फॉरेन यात्रा, 1 लाख 5 लाख 50 लाख 1 करोड़ महीना, पूरी लग्जरियस शानदार कोठी, गुलाब के फूलों की आप पे बरसात हो रही है, आपका दिमाग खराब। भगवान को बोलेंगे भगवान 1 मिनट, ये पिछले वाले वीडियो में तो मैं था, पर जो आगे वाले बता रहे हो ये सब कुछ तो मेरे साथ हुआ ही नहीं, और आप यहां पर दिखा रहे हो। तब शंकर भगवान बोलेंगे रे भगत, एक बार वेस्टिज ज्वाइन तो कर।